अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा क़ील लहुम इरकअू ला यरकऊन वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। मोहतरम सामीईन और सामिआत, नमाज में रकूअ में जाने का तरीक़ा, रफ़ुल यदैन, रकूअ से पहले, रकूअ से उठते हुए, इस पर साबिक़ा जुमा थोड़ी तफसील से बात हुई थी। रफ़ुल यदैन करते हुए रकूअ में चले गए और उसके बाद रकूअ का तरीक़ा और रकूअ का मकसद क्या है, ये आपके सामने इंशाअल्लाह इस मुख्तसर वक़्त में रखूँगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी ज़रूरी बात, कुरान में अल्लाह ताला ने एक शिकायत की है, वो रब रहमान की तरफ से है, और अल्लाह की तरफ से की जाने वाली शिकायत मेरे ख़्याल में छुटकारा नहीं मिलेगा इंसान को। सूरतुल मुरसलात आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ा क़ील लहुम इरकअू ला यरकऊन। जब उनसे कहा जाता है कि रकूअ करो, वो रकूअ नहीं करते। ये अल्लाह की शिकायत है कि जब उनसे कहा जाता है कि रकूअ करो, वो रकूअ नहीं करते। सूरतुल बकरा पहला पारा, अल्लाह ने हुक्म दिया अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह वरकऊ मअर राकिईन, रकूअ करने वालों के साथ रकूअ करो। मर्दों के लिए हुक्म है नमाज बाजमात पढ़ने का, फ़र्ज़ है, और ना पढ़ने वालों की शिकायत भी रब रहमान ने 29वां पारा सूरत मुरसलात आयत नंबर 48 में की है। जब उनसे कहा जाता है रकूअ करो तो वो रकूअ नहीं करते, तो क्या छूट जाएगी जान? इसी आयत से अगली आयत में अल्लाह ने कहा वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, बड़ी हलाकत होगी उस दिन झुटलाने वालों के लिए। पहले पारे में हुक्म रकूअ करने का, 29वें पारे में अल्लाह की शिकायत कि इनसे कहा गया, इन्होंने नहीं किया, नहीं माना, उसी से आगे वईद भी सुना दी। इंसान समझता है कि नहीं कोई बात नहीं, अजान हो गई, मैं नहीं गया नमाज पढ़ने के लिए, दुनिया समेट लूँगा, कारोबार कर लूँगा, अपना काम समेट लूँगा, बड़ी कामयाबी हासिल कर लूँगा। पढ़िए सूरतुल मुरसलात आयत नंबर 49, वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर लग जाएगा, अल्लाह के सामने इंसान खड़ा होगा, नामा अमाल उसके हाथ में होंगे उसके, और अल्लाह कहेगा तेरे लिए आज बड़ी बर्बादी है, हलाकत है, तूने झुटलाया था रब रहमान का वो हुक्म जो सूरतुल बकरा में था, वरकऊ मअर राकिईन, रकूअ करने वालों के साथ रकूअ करो, जमात के साथ नमाज को अदा करो। तू समझता था नहीं मेरा गाहक, मेरी दुकान, मेरा ज़िम्मेदारा, मेरा काम, मेरे घर वाले, मेरा वो, मेरे दोस्त यार, मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे जैसे सारे मामलात, ये कौन डील करेगा? क्या 29वां पारा सूरत मुरसलात आयत नंबर 48 49 नहीं पढ़ी थी? क्या यह कुरान मुसलमानों के लिए नाज़िल नहीं हुआ? क्या यह अहकाम किसी और कौम के लिए है? क्या यह रब रहमान की शिकायत वइज़ा क़ील लहुम इरकअू ला यरकऊन किन के लिए है? अजानों को सुन के दुकानों पे बैठने वालों के लिए नहीं है? अजानों को सुन के खेतों में काम करने वालों के लिए नहीं है? ये मुसलमानों के लिए रब रहमान शिकायत कर रहा है, उम्मत मुहम्मदिया के लिए शिकायत की जा रही है, यहूदियों ईसाइयों के लिए शिकायत नहीं है, गैर मुस्लिम के लिए नहीं है, मुशरिक हिंदू पलीद के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए शिकायत है। वइज़ा क़ील लहुम इरकअू ला यरकऊन, जब इनको कहा जाता है कि अल्लाह के सामने आओ, झुको, रकूअ करो, ये रकूअ नहीं करते। वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, मैदान महशर के अंदर इनके लिए बड़ी हलाकत का ऐलान है, झुटलाने वालों के लिए, इनकार करने वालों के लिए, अपने कारोबार, दुकान, खेती बाड़ी को बड़ा समझने वालों के लिए, उसके अंदर फलाह समझने वालों के लिए। इसकी अगली आयत अल्लाह ने फरमाया फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, इसके बाद वो रब की कौन सी बात मानेंगे? जो पहला सवाल क़यामत के दिन होना था नमाज का, जब उसी में वो फेल हो गए, इसके बाद वो रब की कौन सी बात मानेंगे? फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, ये नहीं मानना
नमाज के लिए नहीं आए। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलात, क़यामत के दिन मैदान महशर में सबसे पहला सवाल जो उससे हकूकुल्लाह के बारे में किया जाना था वो नमाज का किया जाना था। जब उसमें ही फेल हो गया, रब कहता फबी अय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, इसके बाद वो रब की कौन सी बात मानेंगे। नमाज में फेल, उसके बाद तू ज़कात देता रह, सदके करता रह, साल के बाद उम्रा करता रह, हज करता रह, जो मर्जी करता रह, तू जिहाद भी करता रह, अगर नमाज नहीं पढ़ने वाला तो रब कहता फबी अय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, इसके बाद तो रब की कौन सी बात पर ईमान लाएगा। वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। अल्लाह के इस रकू करने वालों के साथ रकू करने का हुक्म इसको झुठलाने वालों के लिए रब कहता बहुत बड़ी हलाकत। हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि मैं कितनी बार आता हूँ मस्जिद के अंदर, कितनी बार अल्लाह के सामने झुकता हूँ। मेरे घर के अंदर कितने अफराद हैं, मैं उनके ऊपर वज़ीर आज़म सदर, मेरी हुकूमत उन पे चलती है, औलाद से हर काम करवा लेता हूँ। क्या उसको फजर के लिए नमाज के लिए लेके जाता हूँ? क्या ईशा के लिए लेके जाता हूँ? मेरा बेटा स्कूल कॉलेज पढ़ता है, क्या उससे मैंने कभी जोहर की नमाज के बारे में पूछा कि बेटा तेरी जोहर कहाँ होती है? सारा कुछ डील दुनिया के हिसाब से किया जाता है। नहीं किया जाता तो आखिरत की फिक्र नहीं है, नमाजों की फिक्र नहीं है, रकू महफूज नहीं है, सज्दे महफूज नहीं है। ये तो था वो जो मैंने रब में, कुरान में रब का हुक्म और अल्लाह की शिकायत और उसका अंजाम आपके सामने बयान किया। रकू का हुक्म और उसकी शिकायत और उसका अंजाम। इसके बाद है रकू का तरीका क्या है। सही बुखारी की हदीस नंबर 803, सुम्मा युकब्बिरु हीना यरकाउ, जब रकू करते तो अल्लाहु अकबर कहते, यानी आप रकू में जाते हुए अल्लाहु अकबर कह के हाथों को कानों तक उठा के फिर रकू के अंदर जाना है, जो साहब का जुमा बड़ी तफसील से मैंने बयान किया था रफ़ुल यदैन के बारे में। पहले एक खुलासा बयान करता हूँ, आगे जाके दलील से बात करता हूँ। रुकू में जाते हुए हाथों को उठाना है और अल्लाहु अकबर कह के हाथ घुटनों पे रखने हैं, और ये अपनी हाथों की उंगलियां ये खुली रखनी है, ऐसे बंद नहीं करनी। इस तरह खुली उंगलियों के साथ जाके घुटने को मजबूती से पकड़ लेना है, और अपनी कोहनियों में खम नहीं लाना, ऐसे टेढ़ी नहीं करनी। अपनी कोहनियाँ ऐसे तनी हुई होनी चाहिए। आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो फट्टे की तरह, अगर इसके ऊपर पानी का गिलास भर के रखा जाए तो वो गिरे ना। आपकी गर्दन बिल्कुल झुकी हुई भी ना हो और ऊपर को उठाई हुई भी ना हो, दरमियानी नज़र आपकी सामने और उसके मुताबिक गर्दन होनी चाहिए। अक्सर ये औरतों के अंदर बड़ी ख़राबी है रकू की। रकू और सजदा औरतों का बड़ा ख़राब होता है, ना इनकी कमर सीधी होती है, ना इनकी बाजू सीधे होते हैं, ना इनके हाथ सीधे होते हैं। मैं ये करके दिखाता हूँ, जो देख ले वो देख ले, जो ना देख सके वो बाकियों को बतला दे। ये है रकू का तरीका। ये बिल्कुल गर्दन नीचे भी नहीं करनी और बिल्कुल ऊपर भी नहीं उठानी, ये दरमियानी गर्दन रखनी है, और ये कोहनियाँ आपकी ये होनी चाहिए, ऐसे कोहनियाँ नहीं करनी, ये गलत है रकू का तरीका। कोहनियाँ आपकी तनी हुई होनी चाहिए और ये रकू है, तो ये गर्दन आपकी कमर ऊपर से बिल्कुल सीधी होगी। ये था रकू का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। और हमारे यहाँ या तो कमर सीधी नहीं की जाती, या बाज़ लोग कोहनियाँ टेढ़ी करते हैं तो कमर ज़्यादा नीचे झुका लेते हैं, ये तरीका भी गलत है। अगर कोहनी सीधी रखी जाए तो बाज़ लोग अपनी नज़र कदमों के अंदर लेके आते हैं, कदमों के अंदर लेके आते हैं, ये भी गलत है, उससे भी कमर टेढ़ी हो जाती है। बाज़ लोग आगे की तरफ सामने सीधा देख रहे होते हैं, उससे भी कमर टेढ़ी हो जाती है, सीधी नहीं होती। और बड़ी सख्त वईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बतलाई है जो अपनी कमर को सीधा नहीं करते। ये मैंने खुलासा बयान किया था, अभी दलील देता हूँ। अबू दाऊद की हदीस है, हुमैद अस-सादी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़इज़ा रका अमकना कफ़ैहि मिन रुकबतैहि, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते तो अपनी हथेलियों से अपने घुटनों को पकड़ लेते थे। यही बताया था ना मैंने, अपनी हथेलियों से अपने घुटनों को पकड़ लेते थे। वह फर राजा बैना असाबैहि, और अपनी उंगलियों में कुशादगी लाते थे। उंगलियां मिलानी नहीं है रुकू में, जब घुटना पकड़ना है तो उंगलियां मिली हुई नहीं होनी चाहिए, उंगलियां खुली हों घुटना पकड़ने के साथ। सुम्मा हासारा ज़हरहु, फिर अपनी कमर को झुकाते। कितना झुकाना है? गैर मुकनइन रासहु, अपने सर को उठाए हुए नहीं रखना। जैसे मैंने बताया कि आपका सर कमर के बराबर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सर ऊंचा ना हो कमर से, ये है मतलब। वला साफिखिन बिखद्दिही, और बहुत ज्यादा झुकाना भी नहीं है, इतना नहीं झुकाना कि आपकी नजर आपके कदमों में आ जाए, ये ज्यादा झुक जाएगा सर, ये इससे भी मना किया, ये भी नहीं था तरीका। फतजाफा अन जंबिही, और कोहनियां पहलू से अलग रखनी है, और पहलू से अलग इतनी नहीं करनी कि कोहनी टेढ़ी हो जाए, कोहनी बिल्कुल सीधी रखनी है
टेढ़ी नहीं करनी, कोनी सीधी रखनी है और पहलू से भी अलग रखनी है। ये तरीका था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू का। और रुकू कैसे करना है? रुकू में क्या सोनर पीछे सोनर पीछे सोनर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐसा रुकू अल्लाह कबूल नहीं करता। सही बुखारी की हदीस है 793, सही बुखारी 793, सुम्मर का हत्ता तत्मइन्ना राकिया, लंबी हदीस है, वो अक्सर बयान किया मैंने पीछे कि सहाबी मस्जिद में आया, 2 रकत नमाज पढ़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, कहा इर्जी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वापस जा नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई, बिल्कुल फेल, 0 नंबर है। जब उसने बार बार पढ़ी फिर पूछा तो उसमें रुकू का तरीका जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया वो क्या था? सुम्मरका हत्ता तत्मइन्ना राकिया, फिर तू रुकू कर इत्मीनान के साथ रुकू करने वाला, जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से रुकू करने वाला हो, इतना आराम से कि कम अज कम रुकू की दुआ सुकून से पढ़ ले। अब आराम का मतलब ये भी नहीं है कि 2 मिनट रुकू में लगा दो। हाँ, अगर आप अकेले पढ़ रहे हो तो चाहे आप 10 मिनट लगाओ रुकू में, चाहे आधा घंटा लगाओ रुकू में, पढ़ते रहो दुआएं जितनी मर्जी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर जमात के साथ है, इमाम है, तो फिर इमाम के लिए मुनासिब रुकू करने का हुक्म है। अगर आपको जल्दी है, अपने काम पे जाना है, तो आप मुनासिब रुकू कर सकते हो। मुनासिब रुकू क्या है कि रुकू की दुआ रुकू में जाने के बाद, जाते हुए नहीं शुरू कर, अल्लाह अकबर, अभी रास्ते में है, पहुंचा नहीं है, कमर सीधी हुई नहीं है, उधर से ही शुरू कर दिया सुब्हान रब्बियल अज़ीम, ये तरीका भी गलत है। रुकू में पहुंचने के बाद, कमर सीधी होने के बाद रुकू की दुआ इत्मीनान के साथ पढ़ लें, चाहे आप 5 सेकंड में पढ़ लें, चाहे 3 सेकंड में पढ़ लें, चाहे 10 सेकंड में पढ़ लें, वो आपने पढ़नी है, इत्मीनान से पढ़ ली, आपका रुकू कामिल है। लेकिन अगर पहुंचने से पहले दुआ शुरू कर दी तो रुकू नहीं है, अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई, पहले ही समी अल्लाह शुरू कर दिया तो रुकू मुकम्मल नहीं है, यह तरीका गलत है। सुम्मर का हत्ता तत्मइन्ना राकिया, फिर रुकू करना है तो इत्मीनान के साथ रुकू करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। औरतों के अंदर ये अक्सर मसला है, या तो उनकी कमर सीधी नहीं होती, कोनियां गलत होती हैं। अब मर्दों ने देख लिया पता तो जाके अपनी औरतों का रुकू सीधा करवाएं। बाकी सब कुछ औरतों से मनवाया जा सकता है, करवाया जा सकता है। नमाज पढ़ते हुए औरत की गलतियां मर्द क्यों नहीं दूर कर सकते? उन पर हाकिम है, पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन कि ये तेरी बीवी थी, तेरी वालदा थी, तेरी बहन थी, तुझे पता था कि नमाज के अंदर ये गलतियां हैं, तूने क्यों ना इस्लाह की इसकी? अबू दाऊद की हदीस है 855, फरमाया ला तुजज़ी सलातुर रजुल हत्ता युकीम ज़हरहु फिर रकूई व सजूद, उस बंदे की नमाज कफ़ायत करती नहीं है जो नमाज के अंदर अपना रुकू और सजदा दुरुस्त नहीं करता, कफ़ायत ही नहीं करती, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होती नहीं है, पास मार्क लेती नहीं है। सोचो कितने रुकू हमारे खराब हुए, कितनी जल्दबाजी में हमने कमर सीधी नहीं की, कितनी जल्दबाजी में दुआ कामिल नहीं पड़ी, कितनी नमाजें बर्बाद हुई हमारी, किस वजह से? जल्दी दुकान पे पहुंचना, कहीं गाहक ना चला जाए। कितना फर्क पड़ा? 1 मिनट का, आधे मिनट का, 2 मिनट का, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। वो 2 मिनट में कौन सी दुनिया कमा ली हमने, कौन से खजाने समेट लिए हमने, और उधर रब रहमान कह रहे हैं कि ये मेरे सामने रुकू नहीं करते, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि रुकू कामिल नहीं है तो नमाज कफ़ायत नहीं करेगी, और रब रहमान कहें कि नमाज कफ़ायत नहीं करेगी, रुकू शुमार नहीं किया जाएगा, तो वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, ऐसे लोगों के लिए उस दिन बड़ी हलाकत है, जुटलाने वालों के लिए। और मैं कहूं नहीं मेरा गाहक चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बर्बादी यहां नहीं है, अगर वहां फेल हो गए तो वो बर्बादी है। दुनिया तो इंसान की लिख दी गई थी, उसको जो लिखी है वो मिलके रहनी है। रुकू के अंदर दुआ, सही बुखारी 794 नंबर हदीस है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ये दुआ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, कम अज़ कम 1 बार, ज़्यादा जितनी बार मर्जी पढ़ लें। अभी इसके दुआ के मानी के ऊपर भी बात करता हूँ, बाकी दुआएं बतला लूँ। अबू दाऊद की हदीस है 871, सही मुस्लिम की हदीस है 772, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, ये भी रुकू के अंदर पढ़ी जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, ये कम अज़ कम 3 बार, ज़्यादा जितनी बार मर्जी पढ़ लें। सही मुस्लिम की हदीस है 487, सुब्बुहन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये दुआ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के अंदर पढ़ा करते थे, कम अज़ कम 1 बार, ज़्यादा जितनी बार मर्जी पढ़ लें। ये है रुकू की चंद दुआएं जो मैंने आपके सामने रखी हैं वक्त कम में।
क्या मतलब है सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अगफिरली। सुब्हानका, अल्लाह तेरी पाकी बयान करता हूँ, तू पाक है। रब्बाना, हमारा रब है। रब का माना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने बड़ी तफसील से बयान किया था रब्बुल आलमीन का मतलब क्या है। सिर्फ हम मखलूक नहीं हैं, पता नहीं कितने जहान रब ने बसाए हैं। कुरान में सूरत आल इमरान के आखिरी रुकू में अल्लाह ने कहा कि कुछ भी रब तूने बातिल पैदा नहीं किया। वमा खलक़ता हाज़ा बातिला, कुछ भी बातिल है ही नहीं कायनात के अंदर। ये कहकशाएं, सितारे, चांद, सूरज, ना जाने कितना कुछ रब ने बनाया है। क्या सिर्फ जमीन के ऊपर इंसान को बनाना था? तो इतना कुछ बनाने का क्या मतलब था? ना जाने कितनी, हम कहते हैं ना तमाम जहानों का रब, वो तमाम जहान कौन से हैं? एक तो दुनिया, एक आखिरत, तो फिर दो जहान हुए ना। तमाम जहान जमा का सीगा कुरान में, रब्बुल आलमीन जमा का सीगा है ना। कौन से हैं वो तमाम जहान? ना जाने कितने सियारे सितारे, ना जाने कौन सी मखलूकात रब ने कहां कहां पैदा की हुई हैं, उन सब का वो रब है। हमारे लिए आबो हवा मुवाफिक थी जमीन की, तो रब ने हमें जमीन पे आबाद कर दिया। जमीन पे रहने वाले जिन हमें नजर नहीं आते, फरिश्ते जमीन पे आते हैं, हमें नजर नहीं आते। और हम कहते हैं जी हमने चांद पे गए, कोई मखलूक ना देखी, हम मरीख पे गए, कुछ ना देखा। ओ भाई, जमीन पे रहने वाली मखलूकात अल्लाह हमें नहीं दिखाता। जिन नजर नहीं आते, फरिश्ते नजर नहीं आते, न जाने कितने सियारे सितारों पर कौन सी मखलूकात जो उनके लिए मुवाफिक माहौल वहां पे था अल्लाह ने आबाद की हुई है। अल्लाह उनका भी रब है। रब का माना पालने वाला, रिज़्क़ देने वाला। और हम नमाज में मान रहे हैं, अपने आप को झुकाने के बाद मान रहे हैं, सर तस्लीम खम करने के बाद मान रहे हैं। रब्बाना, हमारा रब अल्लाह तू है। और नमाज के बाद शिकायत करूं नहीं, मुझे तो अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं है, मैं तो फकीर, मैं तो मर गया, मैं तो ऐसे, मैं तो वैसे, मैं तो गैरों के सामने जाके झुकूं। क्या मतलब अल्लाह के सामने झुकने पे यकीन नहीं था? क्या वो रुकू में पढ़े जाने वाली दुआ सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बाना, क्या उस पर यकीन नहीं था? वजह क्या है? हमें उसका माना ही नहीं आता। मैं जो किसी के सामने खड़ा, या कोई बच्चा छोटा, मुझे उसकी ज़बान समझ नहीं आती, वो मुझसे मांगता रहे, मैं पता नहीं क्या मांग रहा है, मुझे तो नहीं पता। या मांगने वाले को ना पता हो कि मैं क्या मांग रहा हूं, तो उसको कोई पता नहीं है, कोई उसको समझ नहीं आएगी। इसीलिए तो नमाज में रुकू में झुक के, अपने आप को नीचे झुका के, अपने रब को रब मान के, उसकी पाकी बयान करके फिर हम जाके गैरों के सामने झुकते हैं, क्योंकि हमें नमाज का तर्जुमा नहीं आता, ट्रांसलेशन नहीं आता। दुनिया की हर जबान, हर बुक, हर कुछ हम सीख लेते हैं, हर फन आ जाता है, नहीं आता तो नमाज का तर्जुमा नहीं आता, कुरान का तर्जुमा नहीं आता। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बाना, अल्लाह तू पाक है, हमारा रब है। अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अपनी तारीफ के साथ। अल्लाहुम्मा अगफिरली, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। कहाँ कह रहा है इंसान? रुकू में झुका के। ये दुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। झुका के कह रहा है अल्लाहुम्मा अगफिरली। और फिर मैं कहूं कि नहीं, मेरी तो रब सुनता नहीं, मैं तो गुनाहगार था, गुनाहगार की रब सुनता नहीं, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। शुरू में मैंने कहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तू पाक है, फिर मैं कहूं नहीं मैं गुनाहगार हूं, रब सुनता नहीं, तो रब की पाकी के बाद रब की शिकायत। पाकी का मतलब क्या है? कि ये बंदा हर ऐब से पाक है, और फिर कहूं नहीं रब सुनता नहीं, नाउजुबिल्लाह। पाक कहने के बाद उसको बेऐब करार देने के बाद रब का ऐब निकालना कि रब गुनाहगार की नहीं सुनता, तो फिर नमाज पढ़ने क्यों आ गए हो? रब के सामने झुक के अल्लाहुम्मा अगफिरली कहने का क्या मतलब है? मतलब रब गुनाहगार की सुनता है, रब अल्लाहुम्मा अगफिरली सुन रहा है, बख्शता भी है। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, नमाज पढ़ता है, नमाज के बाद कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के नबी मुझसे गुनाह हो गया, मुझे कुछ सजा दे। कहा तो उन्हें हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? कहा पढ़ी। तो कहा फिर तो अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। गुनाहगार नमाज पढ़ रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना गुनाह लेके आ रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तूने नमाज पढ़ी, रब ने माफ कर दिया, उस गुनाहगार को माफ कर दिया, और मुझ गुनाहगार को रब माफ ना करेगा? ये लोगों के बनाए हुए सवालात हैं, वरना कुरान में तो रब ने टोटल कानून नाजिल कर दिया, लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की मिसल कुछ भी नहीं है।
ये दुनिया की मिसालें अल्लाह पे फिट ना करें कि छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत है, बड़े को मिलने के लिए नौकर चाकर की ज़रूरत है, लिहाजा अल्लाह इतनी बड़ी ज़ात है, उसको मिलने के लिए वलियों की ज़रूरत है। और भाई ये कुलिया दुनिया वाला अल्लाह पे अप्लाई नहीं हो सकता। दलील क्या है? रब का कुरान, लैसा कमिस्लिही शैउन, रब की मिसल दुनिया में कुछ भी नहीं है। वो हर एक की सुनता है, हर वक़्त सुनता है, गुनाहगार की भी सुनता है, नेक की भी सुनता है, वलियों की भी सुनता है। दूसरी दुआ सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, फिर वही बात, सुब्हाना का, अल्लाह तो पाक है, अल्लाह में कोई ऐब है ही नहीं, अल्लाह बेइंसाफ है ही नहीं कि उसको ज्यादा दे दिया मुझे कम दे दिया, नहीं। लैसा कमिस्लिही शैउन, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। उसने ज्यादा कोशिश की, अल्लाह ने उसको ज्यादा दे दिया, मैंने थोड़ी कोशिश की, अल्लाह ने मुझे थोड़ा दे दिया। अल्लाह बेइंसाफ नहीं है। सुब्हाना का, रुकू में झुक के इंसान मान रहा है अल्लाह तू पाक है, फिर गिले शिकवे किस बात के अल्लाह के सामने? सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, ऐ रब, ऐ मेरे रब तू पाक है, तू बहुत बड़ा है। और जब इंसान अल्लाह को बड़ा मानता है तो फिर गैरों के सामने झुकने की नौबत नहीं आती। अल्लाह के सामने झुके तो गैरों के सामने झुकने की नौबत नहीं आती। और तीसरी दुआ में सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, उसमें भी यही बात है। सुब्बूहुन कुद्दूसुन, पाक है, पाकीज़ा है, तस्बीहात सारी अल्लाह के लिए हैं। रब्बुल मलाइकति वर्रूह, वो फरिश्तों का रब है और जिब्राईल अलैहिस्सलाम का भी रब है। अब यहां पर अल्लाह ने फरिश्तों का तज़किरा क्यों किया? कि बहुत बड़ी मखलूक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक दफ़ा देखा आसमान में, उनकी असली हालत में 600 पर थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम और पूरा आसमान घेरे हुए थे। ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है। 600 पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पूरे आसमान को घेरे हुए हैं। उस जिब्राईल का भी रब कौन है? अल्लाह ताला। और इतने फरिश्ते हैं कि बैतुल मामूर, जिस तरह खाना काबा है ना दुनिया में अल्लाह का सबसे अजीम घर, इस तरह आसमानों में बैतुल मामूर है। जब से अल्लाह ने ये मखलूकात बनाई हैं, जब उस वक़्त से लेकर रोज़ाना फरिश्ते वहाँ पर इबादत करने जाते हैं। और एक बार जो फरिश्ता इबादत करके आ जाता है, दोबारा उसका नंबर क़यामत तक दोबारा नहीं लगता। कितने फरिश्ते हैं अल्लाह के पास? उन सब का भी रब अल्लाह है। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, फरिश्तों का भी रब है, जिब्राईल का भी रब है। तो क्या मेरा रब मुझे ऐसे ही छोड़ देगा? सारी मखलूकात, सारी कायनात का कंट्रोल उस रब के पास है, क्या मुझे रब छोड़ देगा? असल में मैं रब वाला होता ही नहीं। जब मेरी निगाह गैरों पे है, जब मेरे असबाब और वसाइल मैं गैरों को मानता हूँ, तो फिर अल्लाह रस्सी ढीली छोड़ देता, जा तो उनसे मांग ले, उनसे ले ले, जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना, मेरे दर पे आएगा तो सही मानों में मांगेगा तो फिर मैं भी तुझे दूंगा। सही बुखारी की हदीस है 735, वैज़ा रफ़ा रासा मिन रकूई रफ़ाहुमा कज़ालिका वक़ाला समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बाना वलकल हम्द। रकू के बाद जब रकू से सर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते और दोनों हाथों को उठाते। ये साहब का जुमा में मैंने बड़ी तफसील से दलाइल से बता दिया था। रकू में जाते हुए, रकू से सर उठाते हुए हाथों को कंधों तक उठाना है और उसके बाद छोड़ देना है, उठाते हुए रकू से उठते हुए। और साथ ही कहना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बाना वलकल हम्द। और दूसरी हदीस में मुकम्मल दुआ बतलाई, सही बुखारी की हदीस है 799, रब्बाना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। रकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा, हाथ छोड़ दिए और साथ रब्बाना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। वही सारी तशरीह है, तफसीर है जो पीछे बता चुका हूँ। रब्बाना वलकल हम्द, ऐ अल्लाह तारीफ़ें सारी तेरे लिए हैं। हम्दन कसीरन तय्यिबन, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें, पाकीज़ा तारीफ़ें, मुबारकन फ़ी, जिनमें बरकतें डाली गई। अब ये इंसान हर बंदा पढ़ता है ना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बाना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। ओ भाइयों, ये पढ़ने के बाद अल्लाह के कोई गिले शिकवे करना नहीं बनते। जो खामियाँ, खराबियाँ, मुश्किलात हैं वो हमारे अपने करतूतों, गुनाहों की वजह से हैं। कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया, ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। है इंसान, ये जो खुशकी और तर्री में जितना फसाद बर्पा हो रहा है, ये सारा इंसान के गुनाहों की वजह से हो रहा है, अल्लाह नहीं कर रहा।
तो ये अल्लाह की पाकी इंसान बयान करता है। अब रही बात ये कि बाज़ लोग कहते हैं नहीं देखो हदीस में आया कि जब इमाम उठते तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे और मुक्तदी कहे रब्बना वलकल हम्द, तो मुक्तदी समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहेगा और इमाम रब्बना वलकल हम्द नहीं कहेगा। इस तरह की बातें की जाती हैं। भाइयों ये बातें बेबुनियाद हैं। दोनों इमाम और मुक्तदी दोनों समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहेंगे, इमाम भी कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा और मुक्तदी भी कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इमाम भी कहेगा रब्बाना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबा मुबारकन फी, मुकम्मल दुआ, और इसी तरह मुक्तदी भी पढ़ेगा रब्बाना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबा मुबारकन फी, दोनों पढ़ेंगे दुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत भी करवाई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे खड़े होकर भी नमाज पढ़ी है। अबू दाऊद की हदीस है 149। मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम तबूक के मौका पर जा रहे थे तो रास्ते में नमाज का वक़्त हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए निकले। मैं उनके साथ गया पानी वाला बर्तन उठा के, तो आप बहुत दूर चले गए, आप लेट हो गए, आपने क़ज़ाए हाजत की, वज़ू किया, वापस आए तो लोग नमाज शुरू कर चुके थे, फजर की नमाज का वक़्त, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, बस क़ज़ाए हाजत और वज़ू में थोड़ा लेट हुए तो सहाबा ने कहा नमाज लेट नहीं करनी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को आगे किया, इमाम बनाया और नमाज वक़्त पर वरकऊ मअर राकिईन, ये सहाबा का मामूल था। अगर नबी लेट हुए तो नो प्रॉब्लम, एक सहाबी आगे हुए नमाज पढ़ा दी, नमाज लेट नहीं करनी। और मैं सोया हुआ हूं, नहीं आज मैं फजर थोड़ी लेट पढ़ूंगा, आज मैं रात लेट सोया था, मोबाइल चलाता रहा, आज मैं फजर लेट पढ़ूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सफ़र में सहाबा ने नमाज लेट नहीं की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम लेट है और अपने एक सहाबी को आगे किया और नमाज अदा की, वक़्त पे अदा की है फजर की नमाज। और ज़रा देखें मैंने आज फजर की नमाज कितने लोगों ने जमात के साथ पढ़ी है? मुसाफिर तो नहीं है ना हम तो घरों के अंदर गरम नरम बिस्तर के ऊपर सोने वाले, इसके बावजूद नमाज वक़्त से लेट क्यों? और दूसरी बात, इमाम लेट थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इमाम थे, थोड़ा सा लेट हो गए, नो प्रॉब्लम, एक और बंदा आगे हुआ जमात करवा दी। और यहाँ इमाम हो जाए हाँ लेट, ज़रा आधा मिनट 1 मिनट लेट, शामत नहीं आ जाती उसकी, मौलवी साहब जल्दी आया करो, आपको तनख्वाह किस बात की देते हैं, तुम वक़्त पे नहीं पहुँच सकते। क्या सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें की थी? क्या वो इमाम इंसान नहीं है? क्या उससे लेट होना मुमकिन नहीं है? क्या उसके मामलात नहीं है? जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत और वज़ू में थोड़ा सा लेट हो गए, इस तरह क्या इमाम क़ज़ाए हाजत में वज़ू में कभी कभार, मामूल ना बनाए इमाम भी लेट होने का, कभी कभार अगर लेट हो जाए तो क्या हम उस इमाम से दरगुजर नहीं कर सकते? कि नहीं आ सका इमाम तो कोई बात नहीं, एक और बंदा आगे हो जाए नमाज पढ़ा दे। या क्या हम नमाज पढ़ाने के काबिल नहीं है? किस तरह के मुसलमान हैं? अगर इमाम नहीं पहुंचा तो कोई बंदा आगे होकर नमाज पढ़ा दे, क्या हम नहीं पढ़ा सकते हर बंदा नमाज? ये वो बातें हैं जो हमारे मुआशरे में दीन से मुतनफ़र करने वाली। हमें दीन की अहमियत का नहीं पता, नमाज पढ़ाने वाले की अहमियत का नहीं पता, उसका मुकाम क्या है, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला, कुरान सुनाने वाला, उसका मुकाम क्या है, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। तो नबी बता रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम भी रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे, साहबी कहते हैं मुगीरा बिन शुबा कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे साफ में खड़े हुए, एक रकत गुजर चुकी थी, दूसरी रकत आपने इमाम के साथ पढ़ी, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ पढ़ी, और आपने एक रकत जो रह गई थी वो बाद में खड़े होकर पूरी की। सहाबा घबरा गए कि हमने क्या कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हमने नमाज पढ़ ली, सलाम फेरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अहसनता, तुमने बिल्कुल दुरुस्त किया, सही किया। अब बताओ कोई शक वाली बात है? नमाज वक़्त पे अदा कर ली, इमाम लेट हुआ, कहा अहसन तुमने दुरुस्त किया, नमाज को लेट नहीं किया, वक़्त पे अदा किया, बिल्कुल दुरुस्त किया। जरा हर बंदा हर अपने गिरबान में झांक के देखे, मेरी 5 नमाजों में कितनी नमाजें वक़्त पे अदा होती हैं, कितनी रुकू करने वालों के साथ जमात के साथ अदा होती हैं, कितनी नमाजें मैं लेट करता हूँ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की नाफरमानी करता हूँ। तो आपने इमाम थे तब भी आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ा, रब्बना वलकल हम्द पढ़ा। आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी, फिर भी आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहा, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन भी कहा, दोनों आपने कहे। और इससे वाज़ेह दलील सही बुखारी की हदीस है, बाब बांधा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ऊपर बाब बांधा,
बाबू मा यक़ूलुल इमाम व मन खल्फहु, जो इमाम कहेगा और मुक्तदी कहेगा दोनों क्या कहेंगे। इज़ा रका रासहु मिन रकूई, जब वो रकू से सर उठाएंगे तो क्या कहेंगे। नीचे हदीस दर्ज की अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की, इज़ा क़ाला इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा अन्ना रसूलुल्लाह क़ाला इज़ा क़ाला इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ाला अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, कि नबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तो साथ कहा करते थे रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन, ये दुआ पढ़ा करते थे। ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते और रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह ये कहते। तो इमाम कह रहा है ना, और इमाम बुखारी ऊपर बाब बांध रहा है कि जो इमाम कहेगा वही मुक्तदी कहेगा, दोनों कहेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये अपनी तरफ से लोगों की बनाई हुई बातें। अच्छा, फिर सवाल पैदा होता है कि ये जो कहा गया कि इज़ा क़ाला इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू रब्बना वलकल हम्द, इसका क्या मतलब है। इमाम कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा और तुम कहो रब्बना वलकल हम्द, इसका मतलब क्या है। भाइयों, यहाँ एक बड़ी फजीलत वाली बात है जिसकी वजह से ताकीद की है। ताकीद जिस तरह है ना वो हदीस, इज़ा क़ाला इमामु वलज़्ज़ालीन क़ूलू आमीन, तो क्या मुक्तदी वलज़्ज़ालीन नहीं कहेगा, वो वलज़्ज़ालीन भी कहेगा और आमीन भी कहेगा, इमाम वलज़्ज़ालीन भी कहेगा और आमीन भी कहेगा। इस तरह यहाँ भी फजीलत थी। वहाँ फजीलत क्या थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन वाफ़क़त अमीनुहु तमीनल मलाइकति गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई उसके साबिक़ा गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। बिल्कुल वही फजीलत यहाँ पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के हदीस है 796, फरमाया कि इज़ा क़ाला इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू रब्बना वलकल हम्द। आगे फजीलत बयान की, फ़इन्न मन वाफ़क़ा क़ौलुहु क़ौलल मलाइका गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसका ये वाला कौल कौन सा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, ये वाला कौल फरिश्तों के कौल से मिल गया, गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके साबिक़ा गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी फजीलत है। और मैंने कितनी नमाजें मिस की हैं, कितनी दफ़ा गुनाहों के ऊपर कलम फिर सकता था और मैंने नहीं फरमाया। और ये फजीलत की वजह से ताकीद आई है कि जब इमाम कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा तो तुम कहो रब्बना वलकल हम्द, वरना दोनों कहा जाएगा, इमाम भी कहेगा और मुक्तदी भी कहेगा। और सही बुखारी के हदीस है 799, रफ़ा बिन राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे, जो आपने सर उठाया रुकू से तो एक बंदे ने पीछे कहा रब्बाना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, ये मुकम्मल दुआ पढ़ी। तो सलाम फेरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये कौन था दुआ पढ़ने वाला। तो साहब आदमी उसने कहा कि आना, मैं था। कहा कि मैंने 30 से ज़ायद फरिश्ते देखे हैं जो इस दुआ को लिखने में जल्दी कर रहे थे, और मुझे तो इसका माना भी नहीं आता। मैं पढ़ता क्या हूँ रुकू से उठ के, रब्बाना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, हर किसी को आती है ना, लेकिन इसमें मतलब क्या है, मफहूम क्या है। मैं अल्लाह की पाकी बयान करके अल्लाह को बिल्कुल बेऐब पाकीज़ा करार दे रहा हूँ, और फिर मैं ऐब भी निकालूं नमाज के बाद, तो मेरी नमाज का क्या फायदा। और कितनी अजीम दुआ है कि 30 से ज़ायद फरिश्ते इसको लिखने के लिए जल्दी कर रहे हैं। कितनी अजीम दुआ है कि कहा कि जिसकी ये वाली दुआ, फरिश्ते भी उस वक्त यही दुआ पढ़ते हैं, जिसकी ये दुआ फरिश्तों की दुआ के साथ मिल गई उसके साबिक़ा सगीरा गुनाह सब फिनिश, कलम फिर जाएगा, मिटा दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। ये था भाइयों रुकू का तरीका और चंद दुआएं जो मैंने आपके सामने बयान की है, रुकू के अंदर पढ़ी जाने वाली, रुकू से उठने वाली। और दूसरी बात मैंने कही थी कि रुकू का तरीका और रुकू का मकसद क्या है, रुकू हमने करना क्यों करवाया गया, रुकू नमाज में रब ने क्यों रखा है, मकसद क्या है। भाइयों बहुत बड़ा मकसद है इसके अंदर। अल्लाह ने इंसान को दिन में 5 बार अपने सामने खड़ा करके हर रकत के अंदर झुका के ये इंसान को नसीहत की है, उसको बतलाया है कि ए इंसान, जिस तरह तू जिस्मानी तौर पे अल्लाह के सामने झुक रहा है ना, जिस तरह तेरा हार्डवेयर अल्लाह के सामने झुक रहा है, तेरा सॉफ्टवेयर भी टोटल का टोटल अल्लाह के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं है कि तेरा जिस्म अल्लाह के सामने झुके और तेरा कारोबार सूद वाला हो। 5 बार अल्लाह के सामने झुके। जिस तरह इंसान किसी के सामने किसी की बात मानना हो ना, बड़ा झुक के मानता है, हालांकि वो जायज़ नहीं है गैरों के सामने झुकना। इंसान के सामने इंसान का झुकना ये जायज़ नहीं है।
झुक के कह रहा था नो यस सर जैसे तुम वैसे हम करेंगे भी करेंगे। तो अल्लाह के सामने मुकम्मल झुक के सर नीचा करके मान के जाता है कि या अल्लाह तू पाक है, जो कहेगा हम मानेंगे। और नमाज के बाद दुकान पे जाके झूठ बोल के सौदा फरोख्त करे। 2 नंबर चीज 1 नंबर कह के बेचे, थोड़ा तोल के गाहक को पूरा बता के चीज दे दे। तो फिर रब का कुरान ऐलान करता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, ये माप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है। झूठ बोलने वाले मुनाफिक हैं, सूद खाने वाले अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ ऐलाने जंग कर रहे हैं। फाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, नहीं छोड़ोगे सूद, नहीं छोड़ोगे बैंकों से ताल्लुकात, नहीं छोड़ोगे बैंकों से लोन लेना। अगर तुम नहीं छोड़ोगे उधार फसलों के लिए अपनी अजनास को उठाना, खाद को उठाना, स्प्रे को उठाना, ज्यादा कीमत देके सूद है, नहीं छोड़ोगे ना, फाज़ानू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, फिर तुम्हारा ये नमाजों में झुकना, ये रुकू करना, अल्लाह के सामने मान के जाना कि या अल्लाह हम झुके हैं, हम तेरी बात मानेंगे, ये कोई फायदा नहीं देगा। हम कितने बहादुर हैं, अल्लाह की बात नहीं मानते, अल्लाह को नाराज करते हैं। ये इंसान की बहादुरी है, नाउज़ुबिल्लाह। इस कदर इंसान बहादुर है, अल्लाह नाराज हो रहा है, कहता नाउज़ुबिल्लाह हो जा, अल्लाह नाराज होता है तो मैंने तो ये करना ही करना है। और डरपोक कितने हैं इंसान डर जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, कबीले वाले क्या कहेंगे, बीवी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त यार कबीले वाले क्या कहेंगे, गली मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, तूने ये कर दिया। ये इंसान की बुज़दिली है। बुज़दिली इस कदर है कि इंसान से डर जाता है, और बहादुरी इस कदर है कि इंसान रब को नाराज कर देता है। ये इंसान की बहादुरी है। भाइयों, ये बड़ा सोचने वाली बात है कि इंसान हर नमाज में झुक के जाता है। झुकने का मतलब हम अल्लाह के ताबे हैं, जो अल्लाह कहेगा हम मानेंगे। और अल्लाह ने हमें क्या कहा है, अब वही तो नहीं ना आ रही, अल्लाह ने जो कहना था वो कह दिया। कहाँ है वो कहा हुआ, कुरान में। और हम तो कुरान पढ़ते ही नहीं, हम तो पढ़ते हैं सिर्फ रमजान के रमजान, वो भी सिर्फ नाजरा। पता ही नहीं कुरान में लिखा क्या है। ऐसा डराया लोगों ने कि कुरान को मत पकड़ना, कुरान को मत पढ़ना, इसका तर्जुमा नहीं पढ़ना, तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम गुमराह हो जाओगे। और कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। एक सूरत में 4 बार अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की, 4 बार। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान बनाया नसीहत हासिल करने वालों के लिए। क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? और नहीं, ये अल्लाह की बात को मैंने इनकार किया, छोड़ दिया। मौलाना साहब ने कह दिया कि नहीं तुम कुरान ना पढ़ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं, वो मौलाना साहब की बात ठीक है, नऊज़ुबिल्लाह, वो अल्लाह की बात तो फजूल है। अल्लाह कहता कुरान को आसान बनाया नसीहत पकड़ने वालों के लिए। और मैं कहता हूं नहीं, मौलाना साहब ने कह दिया तुम्हें समझ नहीं आएगा, 12 उलूम पढ़ो, 18 उलूम पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, फिर समझ आएगा। तो मौलवी की बात ज्यादा अफजल हुई ना, अल्लाह की बात तो नऊज़ुबिल्लाह फजूल हुई भी। ओ भाइयों, रुकू में झुकने का मतलब अपने आप को अल्लाह के ताबे करना है। और अल्लाह के ताबे हम कैसे होंगे, जब हम कुरान को खुद पढ़ेंगे। मैं अक्सर कहा करता हूं, छोड़ दो लोगों की बातों को, मेरी बात को मत पकड़ो, कुरान को तर्जमे से पढ़ो। रब्बे काबा की कसम, वो 73वां फिरका जो जन्नत वाला सिराते मुस्तकीम वाला अगर चाहते हो, कुरान को खुद तर्जमे से पढ़ो। ये लोगों की, मौलवियों की बातों को सुनना छोड़ दो। जो बात करे उससे दलील मांगो। अगर हवाला दे, कुरान की आयत दे, जाके खोलो कुरान, पढ़ो, है कुरान में। हदीस का हवाला दे, सोशल मीडिया है, हर ऐप मोबाइल में मौजूद है। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की, अबू दाऊद की, इब्न माजा की, नसाई की, किस किताब में है बोल, जरा नंबर बता, टाइप करो, नंबर लिखो, हदीस सामने आ जाए। है तो मान लो, नहीं है तो छोड़ दो। ना मेरी बात मानो, ना किसी दूसरे की बात मानो। झुकते किसके सामने हो, रुकू किसके सामने करते हो, रब रहमान के सामने। तो बात भी रब रहमान की मानो, इसी में नजात है, इसी में फलाह है। अल्लाह ताला हमें हक बात को समझ के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैहि इल्लल बलाग।